सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। इट्स कंसेप्चुअल। तो आज हम बात करेंगे आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया की। तो क्लासिफिकेशन ऑफ एनीमिया में मैंने आपको एक बार पहले ही आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया समझा चुकी है। दैट इज़ ऑल्सो नोन एज द माइक्रोसाइटिक एनीमिया टाइप ऑफ एनीमिया, उसका एग्जांपल है। तो हम इधर पे फिर से देख लेंगे। तो मेनली पहले हम उसकी फिजियोलॉजी देखेंगे एंड फिर उसकी डेफिशिएंसी पढ़ेंगे। तो फिजियोलॉजी ऑफ आयरन मेटाबॉलिज्म में दैट इज 3 मेन स्टेजेस होता है। दैट इज़ एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ आयरन एंड स्टेज ऑफ आयरन, मतलब स्टोरेज ऑफ आयरन, सॉरी। तो एब्जॉर्प्शन में हम देखेंगे दैट इज़ चीफ साइड दैट इज़ डिओडिनम। फिर डिओडिनम सेल्स के चार मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में वो एब्जॉर्ब होता है। दैट इज़ DMT1 फेरस फॉर्म, साइटोक्रोम सी रिडक्टेज, फेरोपोटीन एंड हिफेस्टीन। ठीक है, तो ये चार फॉर्म्स डिओडिनम सेल्स के होते हैं। ओके, तो Fe एब्जॉर्प्शन ज़्यादा कब होगा, कौन फेवर करेगा? दैट इज़ HCl, अमीनो एसिड्स एंड शुगर। एंड जो इनहिबिट करेंगे दैट आर द फाइटेट्स, कार्बोनेट्स, टेनेट एंड टेट्रासाइक्लिन के प्रोडक्ट्स जितने भी होंगे वो एब्जॉर्प्शन को इनहिबिट करेंगे। अब दैट इज़ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ आयन। तो ट्रांसफेरिन है, दैट इज़ द ट्रांसपोर्ट फॉर्म ऑफ आयन, दैट इज ट्रांसफेरिन। अब सीरम आयरन क्या है? सीरम में 100 to 120 मिलीग्राम पर मिलीलीटर होता है। एंड परसेंटेज ऑफ ट्रांसफेरिन सेचुरेशन दैट इज़ 33%। एंड टोटल बाइंडिंग कैपेसिटी जो बाइंड हो सकता है आयन दैट इज़ 300 to 360 मिलीग्राम पर ml। तो ये तीनों वैल्यूज़ इंपॉर्टेंट है, सो हमको याद रखनी है। ठीक है, मेनली किस फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है? दैट इज़ ट्रांसफेरिन। ठीक है, उसका सेचुरेशन पॉइंट कितना होता है? दैट इज़ 33%। सीरम आयरन कितना होता है नॉर्मली? दैट इज़ 100 to 120 mg पर ml। एंड टोटल बाइंडिंग जो कैपेसिटी है दैट इज़ 300 to 360 mg पर ml। नाउ थर्ड स्टेज दैट इज़ द स्टोरेज ऑफ आयरन। तो ये इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, तो इनसाइड द लिवर एंड बोन मैरो, ओके, स्टोरेज होता है आयन मैक्रोफेजेस ऑफ लिवर एंड बोन मैरो। आयन प्लस ट्रांसफेरिन क्या करता है? फेरिटीन एंड देन दे फॉर्म द हिमोसिट्रिन। ठीक है, तो हिमोसिट्रिन हमने कहाँ पढ़ा था? दैट इज़ द इंट्रासेलुलर एक्यूमुलेशन में भी हमने हिमोसिट्रिन पढ़ा था। ओके, अब फेरिटीन क्या है? तो फेरिटीन इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द ट्रांसफेरिन। मतलब स्टोरेज फॉर्म अगर ज़्यादा है तो ट्रांसपोर्ट फॉर्म कम होगा एंड वाइस वर्सा। बोन मैरो फेरिटीन इज़ प्रोपोर्शनल टू द सीरम फेरिटीन। ओके, एंड सीरम फेरिटीन इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द सीरम ट्रांसफेरिन। ओके, अब देख लेते हैं दैट इज़ आयरन डेफिशिएंसी में। ठीक है, तो आयरन डेफिशिएंसी इज़ लॉस ऑफ, उसके कॉजेज क्या हो सकता है? दैट इज़ लॉस या फिर डाइटरी आयरन इंटेक कम होना, फिर डिक्रीज ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन, फिर इंक्रीज रिक्वायरमेंट ऑफ आयरन दैट इज़ इन ग्रोइंग चिल्ड्रन, प्रेगनेंसी एंड रिप्रोडक्टिव एज ऑफ फीमेल्स बिकॉज ऑफ ड्यू टू ब्लड लॉस। ओके, तो कॉज क्या क्या है? दैट इज़ डाइटरी इंटेक कम होना, या फिर ब्लड लॉस हो सकता है, या फिर डिक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन। अब स्टेजेस ऑफ आयरन डेफिशिएंसी दैट इज़ डिक्रीज इन स्टोरेज फॉर्म ऑफ आयरन। ओके, तो उसके कॉज क्या रीजंस क्या होंगे? दैट इज़ डिक्रीज इन बोन मैरो, स्टोर एंड डिक्रीज। ठीक है, एंड सीरम फेरिटीन इज देयर। ओके, सेकंड इज आयरन डेफिशिएंट एरिथ्रोपोइसिस। तो उसमें क्या होगा? दैट इज़ सीरम आयरन है वो बहुत कम हो जाएगा, फिर परसेंटेज ऑफ ट्रांसफेरिन सेचुरेशन वो भी कम हो जाएगा, एंड जो TIBC है दैट इज़ टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी वो पूरी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो उसकी वजह से बाइंडिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी, तो फ्री आयरन नहीं मिलेगा, तो फ्री आयरन नहीं मिलेगा तो सीरम में ऑब्वियस सी बात है कम हो जाएगी। ओके, अब आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, RBC आर डायरेक्टली अफेक्टेड, दैट इज़ द माइक्रोसाइटोसिस। ठीक है, तो 90 फेम्टोलीटर्स से जो MCV है वो घट जाएगा, फिर हाइपोक्रोमिया है, फिर एनाइसाइटोसिस मतलब डिवीजन ढंग से नहीं होगा, एंड इट विल ऑल्सो लीड टू द पोइकिलोसाइटोसिस। ओके, मतलब एबनॉर्मल डिवीजन ऑफ सेल्स। फिर क्लिनिकल फैक्टर्स दैट इज़ फटीग, पेलर एंड डिक्रीज इन ग्रोथ, डिसिप्निया होंगे, लॉस ऑफ हेयर एंड कोइलोनाइशिया। डायग्नोसिस में दैट इज़ बोन मेरो एग्जामिनेशन करेंगे हम। ओके, एंड डिक्रीज स्टेनिंग एंड माइक्रोनोर्मोब्लास्ट। ब्लड में डिक्रीज HBV, डिक्रीज MCV, डिक्रीज MCH, डिक्रीज MC, सब डिक्रीज हो जाएगा। ओके, एंड पेरिफेरल स्मीयर में हम माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एंड एनाइसाइटोसिस एंड पॉइकिलोसाइटोसिस हम देख सकते हैं। आयरन प्रोफाइल में सीरम फेरिटीन बहुत घट जाएगा, तो जो ट्रांसफेरिन का सेचुरेशन है वो भी घट जाएगा, सीरम आयरन है वो भी घट जाएगा, बस जो टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी है
वो बढ़ जाएगी। ओके, एंड जो मैंने पिछले प्लस में मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ अनीमिया में बताया था, दैट इज Fe प्लस प्रोटोपोरफायरिन 9 दैट वाज फॉर्मिंग हीम एंड हीम वाज फॉर्मिंग Hb। ठीक है, तो जो फ्री एरेथ्रोसाइट प्रोटोपोरफायरिन है उसका लेवल भी बढ़ जाएगा। तो जब आयरन ही कम होगा तो वो प्रोटोफायरिन के साथ बाइंड नहीं होगा, तो प्रोटोफायरिन के साथ जो बाउंड नहीं होगा तो प्रोटोफायरिन फ्री हो जाएगा। ठीक है, तो Fe है वो उसका लेवल बढ़ जाएगा। एंड इधर पे हम और एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जब Fe प्रेजेंट नहीं होगा, मतलब आयरन प्रेजेंट नहीं होगा, तो ऑब्वियसली बात है हीम नहीं बनेगा, एंड हीम नहीं बनेगा तो हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन के लेवल्स डाउन हो जाएंगे। उसकी वजह से क्या होगा, जो RBC होगा उसके जो क्या बोल सकते हैं हम कि जो डिवीज़न होगा वो ढंग से नहीं हो पाएगा, एंड डिवीज़न ढंग से नहीं हो पाएगा तो इट विल लीड टू द माइक्रोसाइटिक, मतलब छोटे छोटे के छोटे ही रह जाएंगे। सेल वॉल्यूम ज़्यादा ऑक्यूपाई कर रहा था हीमोग्लोबिन, तो जो अब जो सेल वॉल्यूम है वो कम हो जाएगा बिकॉज ऑफ डिक्रीज इन द हीमोग्लोबिन, तो छोटे हो जाएगा, दैट विल कॉज द माइक्रोसाइटिक अनीमिया। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। ठीक है, फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। दैट इज़ फिजियोलॉजी में हमको क्या याद रखना है, दैट इज़ एब्जॉर्प्शन साइट, फिर ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज। ओके, एंड वो फिर आयरन डेफिशिएंसी के हमको स्टेजेस याद रखना है। ठीक है, एंड फिर क्लिनिकल फीचर्स एंड डायग्नोसिस। ओके, सो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। एंड ज़्यादा तो कुछ है नहीं, एंड अनीमिया इधर पे फाइनली हम ख़त्म कर रहे हैं। अब आने वाले लेक्चर्स में हम वीडियो लेक्चर्स में हम मिसलेनियस थोड़े क्वेश्चंस लेंगे, एंड थोड़े से इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज़ SLE एंड हीमोफीलिया A, वो हम ले लेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। ओके, एंड प्लीज़ गाइस, अगर आपको फ़ोटो या फिर कोई भी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन चाहिए तो मैंने टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, तो प्लीज़ गाइस जस्ट चेक आउट दैट, जिससे कि आपको फ़ोटोज़ समझ में आ सके, बिकॉज इट इज़ ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड हिस्टोपैथोलॉजी अलॉन्ग विद द conceptual questions. Okay, so please do like, share and subscribe my channel, and stay cool, stay calm, stay healthy and stay fit. Thank you.